नमस्कार मित्रों। ये पुस्तक है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक। और यह पुस्तक लिखी है उपिंदर सिंह ने। तो उपिंदर सिंह कौन है? तो ये लगभग सभी लोग जानते हैं जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये उनकी पुत्री हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। और वहाँ जब वो प्रोफेसर थी तभी उन्होंने ये पुस्तक भी लिखी थी। तो आज हम इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि यह जो पुस्तक है इसका दाम कितना है, प्राइस कितना है इसका। उसके अलावा इसके पेज की क्वालिटी कैसी है, प्रिंट क्वालिटी कैसी है, फॉन्ट्स किस प्रकार के हैं, फ़ोटो जो है इसमें वो किस तरीके की है, उसके अलावा इसमें जो मानचित्र दिए गए हैं वो किस प्रकार के हैं। उसके बाद हम इसमें देखेंगे इसकी विषय सूची, मानचित्रों की क्या सूची है वो देखेंगे। उसके अलावा जो इसमें चैप्टर है उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से है वो देखेंगे। और किसी एक चैप्टर का हम रिव्यू भी करेंगे कि वो चैप्टर किस प्रकार से इसमें दिया है। और अंत में देखेंगे कि ये किन एग्ज़ाम्स के लिए यह उपयोगी है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, सिविल सर्विस है, उसके अलावा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। तो इन सभी में इतिहास आता है। तो इन एग्ज़ाम में से किन एग्ज़ाम्स के लिए यह उपयोगी है और किस प्रकार के विद्यार्थियों को यह पुस्तक लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस पुस्तक की अगर बात करूं पेज की क्वालिटी की, तो मैं आपको इसके पेज की क्वालिटी एक बार दिखलाता हूं। आप देख सकते हैं इसके जो पेज है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आप टच करेंगे इन पेजों को तो आपको बिल्कुल ऐसे चिकना सा फील होगा। ये देखिए, ये चिकना सा और शाइनिंग जैसे होते हैं कई पेजेस में, तो उस प्रकार से है। इसके पेज जो है वो शाइन करते हैं, इस प्रकार से लगता है ये। उसके अलावा अगर प्रिंट क्वालिटी की बात करूँ मैं, तो जो इसके प्रिंट है वो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे प्रिंट हैं। जैसे कि मैं अगर नज़दीक से आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं इस पूरी पुस्तक के अंदर आपको किसी भी पेज पे प्रिंट को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं और प्रिंट भी काफ़ी बढ़िया है इसके अंदर। उसके अलावा अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ, ये देखिए इसी पेज पे जैसा अब ये फ़ोटो है, तो फ़ोटो भी काफ़ी बढ़िया है। यानी आप किसी दूसरी पुस्तक से अगर इसके फ़ोटोज़ की तुलना करेंगे तो इससे बढ़िया फ़ोटोज़ आपको शायद ही किसी पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कुछ फ़ोटोज़ और मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए ये मैप दिया हुआ है, यहाँ पर यह मैप दिया हुआ है। तो मैप भी काफ़ी बढ़िया इसमें दिए गए हैं और काफ़ी मैप दिए गए हैं। जो फ़ोटोज़ हैं, मैप है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस पुस्तक में दिए गए हैं। और इनकी क्वालिटी भी, जितनी भी मैंने पुस्तकें देखी हैं इतिहास की, इससे अच्छी क्वालिटी आपको प्रिंट की नहीं मिलेगी। तो और अगर मैं इसके पेजेस की बात करूं तो कितने पेज हैं इसमें, तो इसमें 700 से भी ज़्यादा पेज हैं। और इसका अगर मैं साइज़ बताऊं तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी किताब है। जैसे अगर मैं किसी दूसरी पुस्तक से तुलना करूं इसकी, तो आप देख सकते हैं ये जैसे पुस्तक है ज़्यादातर विद्यार्थियों पे होगी, प्रारंभिक भारत का परिचय राम शरण शर्मा की। अगर मैं इस पुस्तक को इस पे रखूं तो ये देखिए ये लगभग इसके दुगने साइज की है। और इस पुस्तक में जैसे कि पेज लगभग 350 इस प्रकार से हैं और इसमें 700 से भी ज़्यादा पेजेस हैं। तो यानी उस पुस्तक के मुकाबले आप अगर आप इसकी तुलना करें इस पुस्तक की, तो लगभग 4 गुना के आसपास पड़ेगा। अगर टाइम की बात करें, अगर आप इसको पढ़ने में समय की बात करें, तो लगभग 3 से 4 गुना समय लगेगा उस पुस्तक के मुकाबले। तो यह अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी विषय सूची। अच्छा, इसका दाम कितना है? तो इसका जो दाम है वो मैं आपको वो भी दिखला देता हूँ। इसमें जो प्रिंट हुआ है वो है 769, आप देख सकते हैं इतना है। और ये अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं
तो ये लगभग 650 के आसपास की मिल जाती है, या आप कहीं किसी बुक शॉप पे जाते हैं तो वहाँ से भी आसानी से आपको ये 650 700 या उससे कम की मिल जाएगी ये। अब इसकी देखते हैं एक बार विषय सूची। इसमें विषय सूची भी 2 बार दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये है एक इसकी संक्षिप्त विषय सूची। इसके अंदर जैसे संक्षिप्त विषय सूची में आप देखेंगे ये 10 इसमें चैप्टर दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ और भी कंटेंट है, जैसे कि परिभाषिक शब्दावली, अतिरिक्त पाठ्य सामग्री, संदर्भ ग्रंथ सूची, अनुक्रमणिका, आधार सूची, ये सब चीज़ें दी गई है। उसके अलावा शुरू में इस पुस्तक को पढ़ने, जब आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, वो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें दिए गए हैं। और इसके आगे ही अगले पेज पे ये हर एक चैप्टर, जो वो 10 चैप्टर है, सभी की एक विस्तृत सूची दी गई है कि उस चैप्टर के अंदर ये क्या क्या पॉइंट्स को कवर किया गया है। ये देख सकते हैं आप। इसमें लगभग वो सभी चैप्टर कवर होते हैं जो कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर कब तक का इतिहास दिया गया है, तो वो लगभग 1200 ईस्वी तक का इतिहास दिया गया। हालांकि इसमें जो वो दिल्ली सल्तनत है उसका कोई पार्ट है नहीं इसके अंदर, यानी उसका कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन लगभग तब तक का इतिहास इसमें दिया गया है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको मानचित्र में आपको दिखा ही चुका हूँ, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें चैप्टर किस प्रकार से दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे यह अध्याय पहला है तो इसके शुरुआत में ही अध्याय संरचना दी गई है कि हर चैप्टर में क्या चीज़ें इसमें कवर किया गया है, वो चीज़ दिया गया। और उसके बाद फिर एक ब्रीफ सा दिया जाता है और उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको लगभग सभी चैप्टर में इसी प्रकार की आपको संरचना मिलेगी हर एक चैप्टर की, तो वो किस प्रकार से दिया गया है ये देख सकते हैं। अगर मैं आपको कोई एक चैप्टर दिखाऊं इसके अंदर, तो मैं, जैसे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2nd ग्रेड का दे रहे हैं या 1st ग्रेड का दे रहे हैं, तो उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर जरूर है। या आप कहीं और का भी देते हैं, किसी और स्टेट का अगर टीजीटी पीजीटी देते हैं, तो कम से कम वो हड़प्पा से तो शुरुआत करते ही हैं। तो इसलिए मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का जो ये चैप्टर है ये दिखा देता हूँ। ये 135 नंबर पेज से स्टार्ट होता है और लगभग 190 नंबर पेज तक ये चैप्टर है। तो देखते हैं एक बार। ये है आपका हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का। ये देखिए अध्याय संरचना में ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो कवर किए गए हैं, यहाँ शुरुआत में ही बता दिया गया है। और उसके बाद ये चैप्टर है, जैसा मैंने बताया था, एक ब्रीफ सा एक इंट्रो टाइप का देते हैं और उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉन मार्शल जो थे उनकी फ़ोटोज़ है, उसके अलावा राखल दास बनर्जी उनकी पिक्चर्स है। तो इसमें पिक्चर्स जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा जगह जगह पर कई शब्दों के इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दिया गया है, तो देख सकते हैं ये। और ये यहाँ पर एक मैप दिया गया हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों का विवरण। ये जो प्रमुख केंद्र रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनके वो कौन कौन से उसके केंद्र हैं वो नाम सहित यहाँ पर दिया गया है। सभी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लगभग वो सभी हैं यहाँ पर। ये देखिए हड़प्पा सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसके उद्भव के बारे में। ये देखिए फिर से एक और मैप दिया गया है, ये जो आपका प्रारंभिक चरण था हड़प्पा सभ्यता का, उसका ये मैप है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोज जो दिए गए हैं, वो जो वहाँ से मृत भांड प्राप्त होते हैं तो उनकी फोटोज है कि वो किस प्रकार के वहाँ से मृत भांड प्राप्त हुए हैं।
उसके अलावा उन्हीं मृत भांडों को यह रेखा चित्र के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया गया है। फिर आप देख सकते हैं आरंभिक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा चरण के बीच संबंध। तो लगभग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी इसके अंदर कवर किए गए हैं। और खासियत क्या है इस पुस्तक की कि यहाँ पर जगह जगह जो पिक्चर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा मैप का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और जहाँ इनको ज़रूरत लगती है वहाँ पर रेखा चित्रों का भी इस्तेमाल आप देख सकते हैं किया गया है। ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी चैप्टर आगे करता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ये देखिए हड़प्पा कालीन जीवन निर्वाह पद्धतियों की विविधता, हड़प्पा कालीन शिल्प और तकनीक। ये देखिए काफ़ी सारे पिक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं। और उसी प्रकार से रेखा चित्रों का भी जो मृत भांड है उनका उपयोग किया गया समझाने के लिए। ये देखिए ये जो मोहर मिली थी उनके हैं, बाट है, मोहर है, तो उन सभी चीज़ों के यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं। इसके बाद फिर से जो आंतरिक जो आप देख सकते हैं आंतरिक व्यापार मार्ग हड़प्पा के, उनका भी यहाँ पर रेखा चित्र दिया गया है। और रेखा चित्र कह रहा हूँ, मैप दिया गया है। ये देखिए फिर से लंबी दूरी के व्यापार मार्ग, तो उसका भी रूट मैप के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं बगदाद तक इनका जो व्यापार था वो चलता था। तो ये है चैप्टर, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चैप्टर है वैसे, लेकिन इसमें लगभग सभी चीज़ों को कवर किया गया है। और ख़ासियत ये है कि इसमें जहाँ विवरण काफ़ी अच्छा दिया गया, वहीं पर इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो भी लगभग काफ़ी सारी दी हुई हैं। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो यहाँ समाप्त हुआ। यहाँ अंत में थोड़ा सा एक निष्कर्ष करके दिया गया। तो ये है आपका चैप्टर। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में कौन से विद्यार्थी हैं जिनको कि ये आसान लगेगी या मुश्किल लगेगी, तो जो इतिहास के विद्यार्थी हैं और जिन्होंने जैसे आप कह सकते हैं कि केसी श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ रखी है या राम शरण शर्मा की पुस्तक पढ़ रखी है या इस प्रकार की जिसमें काफ़ी अच्छा विवरण दिया होता है और काफ़ी अच्छे से एक स्टोरी की तरह जो इतिहास को समझाया गया, और आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सभी बातें आपके दिमाग में हैं। उसके बाद अगर आप ये पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका विषय इतिहास नहीं रहा है और वो इस पुस्तक को उठाएगा तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद इस पुस्तक को छोड़ भी दें। तो इसीलिए क्या है कि इस पुस्तक को आप तभी खरीदें और पढ़ें जब आपने पहले से ही इतिहास का अध्ययन किया हुआ है, उसको समझा हुआ है। उसके बाद ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगी। और किन एग्ज़ाम्स के लिए ये उपयोगी है, तो एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं तो ये अगर किसी ने इसको पढ़ ही लिया तो ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। चाहे वो सिविल सर्विस है या पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसमें अगर आपके पास ऑप्शनल है तो फिर ये पुस्तक आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा नेट जीआरएफ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, और पीजीटी के लिए भी। लेकिन टीजीटी के लिए तो ये बहुत लंबी किताब पड़ जाएगी, मतलब काफ़ी मोटी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मोटी और काफ़ी बड़ी है, तो इसके लिए तो अच्छा खासा समय चाहिए। फिर आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आप मान के चलिए कि 6 महीने का तो समय लग ही जाएगा इसमें। तो ये है पुस्तक आपकी प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक, उपिंदर सिंह की पुस्तक है। तो ये मैंने किया है इसका रिव्यू। और अगर आपको ये रिव्यू अगर आपको ये उपयोगी लगा है, ठीक लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।